पूजा पाठ यज्ञ सब बंद हो गए। ऐसी दशा हो गई कि लोग ग्रह शांति के लिए ब्राह्मण नहीं मिल रहे, पूजा पाठ की सामग्रियों की दुकानें बंद है। तब आई विपत्ति। पहली बार कहां विपत्ति आई थी? फर्स्ट वेव में विपत्ति नहीं थी। जब आपके मंदिर आदि सब बंद हो गए तब सेकेंड वेव आई। पहले भगवान अपने से विमुख किए आपको। जब भगवान को हम भूल जाएं, भगवान से विमुख हो जाएं, तब समझिए कि अब जीवन में विपत्ति आने वाली है। जयदयाल गोयनका जी का नाम आपने सुना होगा। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापकों में से एक है। वो राम सुखदास जी महाराज जी के पास में गए थे। बोले आप जो उपासना करते हैं उसमें कुछ विशेष मुझे बताइए। तो राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि मैं एक बहुत खास बात आपको बता रहा हूं, बहुत खास बात है। बताइए गुरुजी क्या है? बोले एकदम खास बात बता रहा हूं, ऐसी प्रार्थना कि बस उससे सब काम हो जाएंगे। सेठ जी ने कहा तो बताइए तो सही। बोले नहीं, बहुत खास बात बता रहा हूं। कौन सी बात? बोले बस प्रार्थना यही है कि भगवान से कुछ मत मांगो, बस इतना कहना कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। आप देखेंगे गीता प्रेस गोरखपुर के जहां पर साहित्य मिलता है वहां पर इसका स्टिकर भी मिलता है। राम सुखदास जी महाराज का नीचे नाम रहेगा और ये प्रार्थना रहेगी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि भगवान को हम न भूलें। तो माताओं सज्जनों, सुदर्शन भरद्वाज ऋषि के आदेश से अपनी माता मनोरमा को लेकर के काशी की ओर प्रस्थान किया। और जब शशिकला ने देखा तो अपने पिताश्री को बताया कि पिताश्री, मैं न कहती थी कि इस युवक का मुझे भगवती ने आदेश दिया है इसको वर्ण करने का, देखो ये आपके सन्मुख आ गए हैं। सुबाहु को विश्वास हो गया कि यदि जगदम्बा ने आदेश दिया है, क्योंकि सुबाहु भी मां के उपासक थे, भक्त थे। अब उसने विचार किया कि चाहे जो परिणाम हो, लेकिन अब मैं देवी की आज्ञा का ही पालन करूंगा। इधर उस रथ पर सवार होकर जब सुदर्शन चलता तो वो अपने आप में एक अक्षौहिणी सेना के बराबर दिखाई देता। और ये कारण क्या था जानते हैं? कि प्रतापो मंत्र बीजस्य नान्य कश्चन भूपते एवं वै जपतस्तस्य प्रीति युक्तस्य सर्वथा संप्राप्य सद्गुरोर्बीजम काम राजाख्यम अद्भुतम जपेद्यस्तु शुचिः शान्तः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सद्गुरु से इस बीजाक्षर के मंत्र को प्राप्त करके जो व्यक्ति इस मंत्र को दृढ़तापूर्वक और विश्वास पूर्वक जपता है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। क्योंकि न जानन्ति नराये वै मोहिता माया किला न भजन्ति कुतर्कज्ञा देवीं विश्वेश्वरीं शिवा। ये भगवती की माया से अभिभूत ये प्राणी है जो देवी की महिमा को नहीं जानते, उसके मंत्र की महिमा को नहीं जानते और अनेक प्रकार के कुतर्कों के द्वारा अपने जीवन को विफल कर देते हैं। अर्थात देवी की उपासना से बढ़कर इस संसार में त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं, व्यास जी कहते हैं। इधर जब युधाजित को पता चला तो उसने सारे राजाओं को एकत्रित किया। 63 अक्षौहिणी सेना वहां पर थी काशी में। किसी ने कहा कि सुदर्शन भी यहां पहुंच चुका है, अवश्य ही राजा उसको अपनी बेटी देने वाले हैं। तो केरल नरेश थे, केरल नरेश खड़े हुए, उन्होंने कहा देखो ये इच्छा स्वयंवर है। 3 प्रकार के स्वयंवर होते हैं, शुल्क स्वयंवर, इच्छा स्वयंवर और पण स्वयंवर। पण स्वयंवर में प्रतिज्ञा होती है, जैसे धनुष भंग की प्रतिज्ञा है सीता जी के स्वयंवर में, तो वो पण स्वयंवर है। शुल्क स्वयंवर किसको कहते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 8 पटरानियों में से किसी का हरण किया, भद्रा जी का,
तो ये सब शुल्क स्वयंवर है। रुक्मिणी जी का हरण किया, ये शुल्क स्वयंवर है। और इच्छा स्वयंवर किसको कहते हैं? इच्छा स्वयंवर उसको कहते हैं कि जिसमें कन्या अपनी इच्छा से चाहे जिसको गले में वरमाला पहना दे। अच्छा, ये ऐसा स्वयंवर की प्रथा क्यों आई थी? स्वयंवर की प्रथा इसलिए आई थी हमारे सनातन धर्म में कि यदि कोई कन्या, माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान तभी तक कर सकते हैं जब तक कन्या रजस्वला नहीं होती। रजस्वला कन्या का दान श्रेष्ठ नहीं माना गया, उससे दान देने वाले को कोई पुण्य नहीं मिलता। कन्यादान का कोई पुण्य नहीं है। यदि आपने रजस्वला कन्यादान की तो उसका कोई पुण्य नहीं है शास्त्र में। और यदि पुत्री अपने घर में, पिता के घर में रहते हुए यदि रजस्वला हो जाती है तो पिता का कन्या दान करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर कन्या को स्वयं का वर चुनने का अधिकार शास्त्र देता है। इसीलिए स्वयंवर की प्रथा थी कि कन्या अपना वर स्वयं चुने। आधुनिक युग की बेटियां मेरी इस बात का बड़ा समर्थन करेंगी, बड़े खुश हो जाएंगी कि अरे शास्त्र कह रहा है कि हमको अपना वर खुद चुन लेना है। नहीं, इसमें यह नहीं कहा गया कि अपने माँ बाप के मुख पे कालिक पोत करके किसी भी धर्मी के साथ भाग जाओ, ऐसा नहीं लिखा है यहां पर। वो स्वयंवर नहीं है। मैं तो भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि जैसे लड़कियां अपने मन से, लड़के अपने मन से विवाह कर लेते हैं, उसमें एक दो विटनेस होते हैं, तो बिना लड़का लड़की के माता पिता की विटनेस के बगैर वो विवाह मान्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए। भले वो लव मैरिज हो, भले वो कोर्ट मैरिज हो, लेकिन उसमें जब तक माता पिता की विटनेस न हो तब तक वो विवाह मान्य नहीं होना चाहिए। माँ अपने लहू को दूध बना करके बेटी को पाल पोस करके बड़ा करे, बाप अपनी कमाई में से रुपया जोड़ करके उसके विवाह के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके सुख के लिए अपनी रातों की नींद हराम करके एक एक रुपया जोड़ करके उसके विवाह की तैयारी करे, और बेटी कॉलेज जाए, डांस क्लास जाए, और किसी भी धर्मी को अपना पति मान ले, समाज में माँ बाप को मुंह दिखाने के लायक न छोड़े, और फिर 6-8 महीने के बाद में अखबार में छपे अमुक हिंदू की लड़की को एक विधर्मी ने टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। ऐसी घटनाएं न हो, इसीलिए ऐसे कानून बनने चाहिए। कानून तो जब बने तब बने, न बने न बने, लेकिन हम अपने बच्चों को इस बात का ज्ञान सदैव कराते रहें कि बेटी या बेटा, तुम जहां चाहोगे हम तुम्हारा विवाह करेंगे, तुम्हारी अनुमति के बिना हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन किसी विधर्मी को अपना जीवन साथी मत बनाना। ढूंढो अपनी जाति में, अपने धर्म में ढूंढो। नहीं मिलता है तो कुंवारे रह जाना, मत करना विवाह, लेकिन किसी ऐसे विधर्मी को अपना जीवन साथी मत चुन लेना कि समाज में जो हम सिर उठा करके चलते हैं वो सिर उठा के न चलने पाए। ये हम सबको बताना पड़ेगा। सुबाहु ने 200 रथ दान किए।
दहेज में, और 1000 हाथी। राजा ने मनोरमा से कहा कि हे देवी, आप ऐसा करिए, मेरा पूरा राज्य ले लीजिए, मैं स्वयं आपका सेनापति बन करके रहूंगा, अथवा तो ऐसा करिए कि मेरा आधा राज्य ले लीजिए, आप किसी आश्रम में वन में मत भटकिए। मनोरमा ने कहा कि आपने मेरे पुत्र को सुमेरु पर्वत के समान बना दिया है, हमें किसी भी धन की याचना नहीं है। इधर विदा कर दिया कन्या को,